हो गया। उनका दौरा बैठो जाना यार। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल मैं आज है ना एक समालखा में आया हूं और पीछे आप फोटो दिखा दो भाई, और कैमरामैन से कहूँगा यहाँ से फ़ोटो दिखा दे, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर लगभग 3-4 दिन हो गए मुझे या 5 दिन हो गए होंगे पता नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी पहुँचे थे संत निरंकारी समागम के द्वारा जो पेड़ लगाए गए थे 10,000 पेड़, उस प्रोग्राम में पहुँचे थे। उस प्रोग्राम से पहले यहाँ पर कृष्ण छोकर जो यहाँ किवाणा से हैं, उसके आवास पर यहाँ पर ऑफिस पर पहुँचे थे। मैं कुछ चर्चा करूँगा क्योंकि टिकट के सिलसिले अभी चल रहे हैं कि टिकट किसको मिलेगा, और मैंने लगभग जो है सभी कैंडिडेटों से बात करी है जो उस लाइन में है, टिकट की लाइन में। 1-2 कैंडिडेट रह भी गए, उनसे मैं मिलवाऊँगा। फ़िलहाल मैं इस विधानसभा की आपको चर्चा करते हुए बताना चाहता हूँ कि ये जो विधानसभा ना बहुत अटपटी विधानसभा है, क्योंकि जब मोदी जी की हवा थी, जब मोदी जी की लहर थी, फिर भी यहाँ से जो है 2 बार शशिकांत कौशिक जो यहाँ से टिकट लेके आए और 2 बार ही हार गए। तो मैं जब गांव में पहुँचता हूँ, काफ़ी बार चर्चा करता हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये जो गुज्जर क्षेत्र है, मतलब गुज्जर बरादरी के लोग ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, अगर टिकट उसको मिलता तो कहीं ना कहीं वो जीत सकेगा। लेकिन ऐसी ऐसी चर्चाएँ होती हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आपका क्या अनुमान है, जो भी इस विधानसभा के लोग देख रहे हैं? और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो बाहर से देख रहे हैं हरियाणा से, विनेश फोगाट अभी जो है इंडिया पहुंची है कल ही, तो उसको लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। उसके बाद जो है नायब सैनी का एक बयान आया है कि जो हुड्डा परिवार है उसको राजनीति करने के लिए खिलाड़ी ही मिले, और तो कोई मुद्दे नहीं है। फिलहाल हमारे साथ छोकर साहब, इनसे मैं तमाम बातचीत करना चाहूँगा, ये क्या कुछ सोचते हैं। और मेरा इसके बाद 2-3 दिन के बाद, ये इंटरव्यू होने के बाद मैं लोगों के बीच पहुंचूंगा कि आखिरकार यहाँ की समालखा की जनता किसको चाहती है सेवा का मौका देने के लिए। छोकर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई एनडी हरियाणा, आपका बहुत बहुत हाथ जोड़कर प्रणाम, स्वागत। छोकर साहब, मैंने एक बात कही है, ये फ़ोटो मैं देख रहा हूँ जो सीएम साहब के साथ भी इतना लगाओ, खट्टर साहब के साथ भी इतना लगाओ कि भाई वहाँ पर प्रोग्राम में जाने से पहले आपसे मिल कर के गए, तो ऐसा क्या कुछ मतलब आपने सीएम साहब को काबू में कर रखे? ये तो मेरा सौभाग्य है। मैंने 2 महीने पहले माननीय मनोहर लाल जी से और माननीय नायब सैनी जी से चर्चा की थी। मगर जी, हम संगठन के व्यक्ति हैं, मैं ज़िले का महामंत्री होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर पे या ऑफिस पे, कार्यालय जीटी रोड पे है समालखा में, आप चाय पीने का मैं निमंत्रण देता हूं। आप कभी भी आकर चाय पी सकते हैं। मैं सौभाग्यशाली होऊंगा, आपके चरण हमारे ऑफिस में घर पे पड़ेंगे। तो संत निरंकारी का कार्यक्रम था पौधारोपण का आटा गांव में। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 दिन पहले बात हुई, वो बोले कृष्ण 1-2 दिन में हम जैसे भी चर्चा समालखा का दौरा लगेगा बता देंगे। तो परमात्मा ने समालखा के आटा का कार्यक्रम बना दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सवेरे 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया, कृष्ण मैं समालखा आ रहा हूँ, आपकी जानकारी में। मगर जानकारी में है जी, और हम व्यवस्था कल देख के भी आए थे, निरंकारी सुरेश भाई है उनके माध्यम से। और तो माननीय नायब सैनी जी का फ़ोन आके उन्होंने जो कहा, भाई मैं सवेरे कल चाय पीऊँगा तेरे पास। माँ जी, मैं सौभाग्यशाली, और मैं फुल्ले नहीं समाया। जब मुख्यमंत्री जी का एक फ़ोन आता उनके पीए के माध्यम से, तो मैंने फ़ौरन, उन्होंने 3 बजे का मेरे को टाइम दिया था, और भगवान की मर्ज़ी थी। और उसी दिन इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि लोग, हमारे किसान भाई सब परेशान थे गर्मी से, और इतनी ज़बरदस्त बारिश उस दिन हुई 3 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक ज़बरदस्त बारिश चलती रही। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो पलवल में और रेवाड़ी में उनके कार्यक्रम थे, उनको अपना हेलीकॉप्टर से आना था। हेलीकॉप्टर बारिश में नहीं चल सकता, सिक्योरिटी इजाज़त नहीं देती। तो ऐसे मैं तो एक इनको भी संत कहूँगा, जैसे मनोहर लाल जी संत थे, ऐसे ही ये संत पुरुष ये भी उनके एक शिष्य के रूप में उभर के आए हैं प्रदेश में। तो इन्होंने निर्णय किया, भाई जनता और हमारा पार्टी का कार्यकर्ता सर्वोपरि है, उसको देखते हुए माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा आटा में आए, पौधारोपण किया। और उसके बाद फ़ौरन मेरे को भी थोड़ा ये डर था, भाई देखो मुख्यमंत्री जी का इतना व्यस्त कार्यक्रम होता है, रात के 12 बजे तक 2-2 बजे तक कार्यक्रम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सुबह शाम लगभग 20 घंटे मेरे हिसाब से पब्लिक में रहते हैं, काम करते हैं। और मैं कहता हूँ ऐसा भगवान रूपी चेहरा
और हमेशा खिलता रहता है, हमेशा चेहरा हंसते रहते हैं लोगों के बीच में। तो इन्होंने 2.5-3 महीने में जो माननीय मनोहर लाल जी की नीतियाँ थी सारी धरातल पर उतार कर प्रदेश का चौमुखी विकास काम करने सर मैं थोड़ा सा समा चाहूँगा क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप बात करना चाहता हूँ आपसे। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अभी नायब सैनी जी का कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें नायब सैनी ने कहा कि जो हुड्डा है, हुड्डा परिवार है, तो वो उसको कोई राजनीति करने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो खिलाड़ियों के साथ राजनीति करने लग गया, मतलब अभी चुनाव का माहौल भी है। तो उनका बयान आपने देखा कहीं? मैंने देखा है कल, जो कि देखो हमारे बच्चे काफ़ी मेडल लेके आए हैं। अभी उनमें एक हमारी बहन है जो फोगाट वो लेके आई है, कल उनको स्पेशल लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा वहाँ गए हैं। मैं समझता हूँ दीपेंद्र हुड्डा एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको ये समझना चाहिए जब वो बोलते हैं 36 बिरादरी के हम नेता हैं, तो मैं तो समझता नहीं 36 बिरादरी वाली उन्होंने कल बात की है, क्योंकि और भी हमारे खिलाड़ी एयरपोर्ट पे हमारे संजय जी हैं खेल मिनिस्टर, उन्होंने उनका स्वागत किया है। क्या ये और दूसरे बच्चों को भी तो इसी प्रकार से लेके आ सकते थे? तो इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने देखी है कि भाई बहुत सारे खिलाड़ी थे, उनको लेके नहीं आए, तो विनेश फोगाट को लेके आए हैं। चलो इस पे चर्चा करनी ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि वो उनका अलग मैटर है। फिलहाल मैं एक चीज़ समझने के लिए आया हूँ कि जैसे आप भी समालखा विधानसभा से हैं और मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर से कुछ दिन पहले नायब सैनी को बनाया गया, तो ये किस तरह का षड्यंत्र था, या फिर बीजेपी की चाल थी, या फिर क्या कुछ उनका ये सिलसिला था कि भाई अचानक से मुख्यमंत्री चेंज कर दिया? और कहीं ना कहीं हरियाणा में अभी माहौल चेंज हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहो? नहीं, ये तो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी ने खुद ही 1 साल पहले बोला था अपने हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, भाई 9.5 साल मैंने बहुत बेस्ट दिया है प्रदेश को, अगर जो हो आप ज़्यादा बेस्ट लेना चाहते हो तो मेरी ताकत जो थी मैंने लगा दी है, आप किसी भी कार्यकर्ता को आप ये मेरी जिम्मेवारी देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है, जो खुद एक मुख्यमंत्री रहते हुए कुर्सी को चिपकने वाला नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, उन्होंने खुद से त्याग किया है और ऐसे हीरे को, एक नायब हीरे को मुख्यमंत्री के रूप में हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। ये कोई पार्टी का षड्यंत्र या कुछ इस प्रकार का हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जिसको जिम्मेवारी जो मिल जाती है उसको एक्सेप्ट करके और उसको निभाते हैं। अच्छा छोकर साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मनोहर लाल खट्टर थोड़े अड़ियल रवैये के इंसान थे, मुख्यमंत्री जी थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी दबाव था, प्रशासन को खुली आज़ादी दे रखी थी, तो इससे कहीं ना कहीं वोट में कटौती हुई थी। क्योंकि आपका पिछली बार का जो नारा था 75 पार का, उसमें बहुत सारा लॉस हुआ बीजेपी को। अब किस तरीके से देख रहे हैं नायब सैनी मुख्यमंत्री है, वो कहीं ना कहीं घटौती है या फिर बढ़ोतरी है अभी आने के बाद? ऐसा है भाई, पता क्या है, स्वभाव सबका एक प्रकार का नहीं होता, सभी का अलग अलग स्वभाव होता है। हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी एक सख्त व्यक्ति थे, वो एक संगठन को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे और प्रदेश में पूरे प्रदेश को एक साथ अपना परिवार मानते हुए पूरे प्रदेश को एक नज़र में देखते थे। वो कोई भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद इस प्रकार से वो कभी उन्होंने प्रदेश का काम नहीं किया। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ लेके आए जो एक बिल्कुल धरातल पर उतारने का काम किया। काफ़ी चीज़ें हैं, मैं गिनवाऊंगा तो आपको सुबह हो जाएगी, इतने काम उन्होंने किए हैं। और जो बाकी बचे हुए काम है अपने नायब सैनी जी कर रहे हैं। स्वभाव सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक संत पुरुष के नाम मैं उनका दूंगा। बिल्कुल नहीं, ये तो चीज़ें मैं महसूस भी करते हैं लोग कि भाई बड़े ईमानदार आदमी थे। लेकिन एक चीज़ चल रही है, अभी कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, बड़ी ज़बरदस्त लहर है। किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के नेताओं को? कहीं ना कहीं इस लहर से थोड़ा डर भी है कहीं ना कहीं, या क्या कुछ समझते हैं? ऐसे बीजेपी 24 आवर्स काम करती है, 12 महीने काम करती है। बीजेपी पार्टी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव जीतने का या लड़ने का। बीजेपी के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। जातिवाद का मुद्दा उन्होंने कर रखा था और इसमें बीजेपी में 36 बिरादरी का सम्मान करते हुए, लेकिन वो तो सीधम सीधा आप पे आरोप ठोकते हैं कि भाई धर्मवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं बीजेपी। नहीं, कभी ये बीजेपी में ऐसा नहीं होता। परिवार को परिवार के जोड़ने का काम करती है। अब ये नौकरियों के मामले में ले लो, पहले पर्ची और खर्ची चलती थी, जिसकी विधायक पर्ची देता था उसका बच्चा लगता था, तो आम जनता को तलवे चाटने पड़ते थे नेताओं के। भारतीय जनता पार्टी में आप उठा के देख लो, 2.25 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी है। और हमारे सामने एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं आया जिन्होंने 100 रुपये भी किसी को दिए हो। और उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, 1798 बच्चों को समालखा विधानसभा में सरकारी नौकरी के जो बच्चे लगे हैं उनको मिठाई खिलाने का काम कृष्ण छोकर किवाना ने किया है। अभी 1798 बच्चों को मैंने मिठाई खिलाई है, जो
बिना पर्ची खर्ची के बच्चे लगे हैं। और अभी 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 39 बच्चे टीजीटी लेक्चरर हमारे समालखा विधानसभा के लगे हैं, जिसमें मैं 37 बच्चों को मिठाई खिला के आया हूँ और उनको बाकायदा माननीय मनोहर लाल जी का और माननीय नायब सैनी जी का फ़ोटो लेके और उनकी वीडियो उन्होंने खुद बनाई है। और कुछ जाट समाज के बच्चे और बच्चियाँ तो आंखों में आंसू थे उनके, वे हमारे को भी उस चीज़ से निकाला है इस भारतीय जनता पार्टी ने जो पैसे चलते थे। ये तो बहुत बढ़िया। मैं जाता हूँ लोगों के बीच में चीज़ें आती है सामने की, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी है। लेकिन मैं एक सवाल ये भी है मैं कि क्योंकि जब आपने 75 पार का नारा दिया था 2019 में, उस टाइम आपको इतना लॉस हुआ, तो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी आपको बहुत लॉस हुआ। तो इस जो चुनाव को देखते हैं, जो ये लॉस वाली कहानी है, जो कटौती है ये आपकी सीटों में, ये किस तरीके का जो लोग बदलाव चाहते हैं या फिर क्या कुछ सोच करके आप चल रहे हैं? सच बताना इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है और गंभीरता से लेना चाहिए। भाई ऐसा है, इसमें सच्चाई ये है कि कांग्रेस का झूठ चल गया। उन्होंने ये बोला भी संविधान को तोड़ देंगे, बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ तो उसको बदल देंगे और 8,500 रुपये नकद दे देंगे और 1 लाख रुपया अलग से कैश दे देंगे और हम 10,000 रुपये 8,000 रुपये पेंशन कर देंगे। ये सरासर उन्होंने झूठ है। हमारी गरीब जनता जो उनके बहकावे में आ गई, तो इस प्रकार से उन्होंने काम किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसे ऐसे काम किए जो 500 साल थे, राम मंदिर जैसे मुद्दे थे उनको समाप्त करने का काम किया और एक हिंदुत्व को जो एक गर्व महसूस हो रहा है वो इस प्रकार का काम किया। और ये तो झूठ बोल के राजनीति हथियाने का काम किया इन्होंने और वो झूठ अब पब्लिक समझ चुकी है। उसका झूठ का जवाब अब जनता विधानसभा में देने वाली है। तो भाई देख सकते हैं आप हमारे साथ चुनाव से रिलेटेड मैंने बात की, लेकिन अभी थोड़ी सी मैं एक बात करना चाहूँगा इस समालखा विधानसभा की, जो मैंने आपसे पहले इंट्रोडक्शन भी दिया था कि भी किस तरह का यहाँ पर चुनाव होता है। फ़िलहाल मैं यहाँ के बारे में समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं और कहीं ना कहीं उन कैंडिडेटों की लाइन में आप भी हैं और टिकट पे सिलसिला चल रहा है और कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं तार बिठाने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमको भी टिकट मिल जाए। सभी कैंडिडेट करते हैं वो चीज़ें। तो क्या चर्चाएं चल रही हैं? आप भी मुख्यमंत्री साहब से या फिर मनोहर लाल खट्टर से या फिर किसी बड़े बीजेपी नेता अमित शाह से मिलने की कोशिश करी है कि भी हमें टिकट का मौका? मैं ये समझता हूँ, मेरा राजनीति करने का अलग तरीका है। मैं ग्राउंड पर रह के राजनीति करता हूँ, पब्लिक में रह के राजनीति करता हूँ, लोगों के सुख दुख में रह कर राजनीति करता हूँ। मैं हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जैसे मान लो अमित शाह जी हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो गए, हमारे माननीय मनोहर लाल जी हो गए, हमारे 3-4 प्रभारी जी हो गए, संगठन मंत्री जी हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए, हमारे उनको सबको पता है हमारी पार्टी में हज़ारों आँखें हैं और वहाँ धक्के खाने से, चक्कर काटने से और परिक्रमा करने से टिकट नहीं मिलती। जो ग्राउंड पे काम करता है उसको टिकट मिलती है और हमारे संगठन की पूरी नज़र हमारे ऊपर है। भाई हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर नज़र है, कौन धरातल पे काम कर रहा है, कोई संगठन का काम कर रहा है, कौन दिल्ली की परिक्रमा कर रहा है। इस प्रकार का हमारी पार्टी को सब एक एक व्यक्ति के बारे में पता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका चेहरा साफ है, कोई मतलब इस प्रकार की सारी चीज़ें हमारे संगठन के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास है। देखो, इनका कहना ही है कि भी जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, वो अपने तरीके से काम करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से 2 बार चुनाव लड़े हैं शशिकांत कौशिक, और जब 2019 का चुनाव लड़े थे आप भी इस लाइन में थे और कहीं ना कहीं आपने भी निराशा हासिल की, आपको टिकट नहीं दिया गया, सेवा का मौका नहीं दिया गया। फिलहाल आज की जो कंडीशन है, क्योंकि 2 बार चुनाव में हार चुके हैं, उसके बाद मंगलौर से चुनाव हारने के बाद, कुछ ही वोटों से हारने के बाद, मनमोहन सिंह बढ़ाना मतलब करतार सिंह बढ़ाना के जो लड़के हैं वो यहाँ पर मैदान में उतर चुके हैं। काफ़ी अच्छा ये कह रहे हैं कि हम अब की बार जो है चुनाव निकाल करके दिखाएंगे, दावा करें लोगों के बीच में। तो क्या कुछ सोच रहे हैं इस चीज़ में? बीजेपी आपको टिकट देगी तो क्यों देगी? क्योंकि वो भी एक मजबूत, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मजबूत है मैं भी। तो क्या सोच रहे हैं इस टिकट के मामले में, किसको टिकट मिलेगा आपकी बार? ऐसा है भाई, टिकट के बारे में तो प्रदेश नेतृत्व हमारा तय करेगा। भाई पब्लिक के बीच में 24 आवर्स कौन रहता है, और लगभग 14 साल से मेरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होगी। और मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से भाई बताना चाहता हूं कि मेरी तो भारतीय जनता पार्टी पहली और आखिरी यही पार्टी है। मेरे को ज़्यादा सी लालसा दूसरी पार्टियों की नहीं है और पद की भी लालसा नहीं है। जो पार्टी संगठन मेरे लिए सोचेगा वो अच्छा ही करेगा और एक नियत नीति और नियत को लेकर हम साफ चलते हैं। और रही बात दूसरे कैंडिडेट की, दूसरा कैंडिडेट जिस प्रकार से काम करता है वो अपना हिसाब से देखेगा। बाकी तो समालखा हल्का की जनता जो पब्लिक के बीच में रहता है, जो जनता के बीच में रहता है, उसी को एक्सेप्ट करेगी। बाकी जो
इधर उधर भागने वाले व्यक्ति हैं, कोई भी पार्टी का है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो धरातल पे काम करता है, जो पार्टी का प्रचार काम करता है, जो देश का निर्माण और प्रदेश का निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, उसके लिए ये संगठन भी सोचेगा और प्रदेश की हमारे विधानसभा की जनता भी सोचेगी। तो वही हमारे साथ किशन छोकर जो किवाणा से उन्हें खास बातचीत करी है। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि जब कोई रिजल्ट आता है नौकरी का या फिर कोई स्कूल एग्ज़ाम का, तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन, मतलब धक धक होती है, रात को नींद नहीं आती। और ऐसा है आपके बीच में भी कोई, मतलब ये पर्सनली एक सवाल हो गया? ना अपने इसमें कोई दिमाग में वो नहीं है। आपके सामने अभी मैंने 2-3 प्रोग्रामों में जाना है और अभी ऑफिस में बैठा हूँ आपके सामने। बिल्कुल मेरे दिमाग में कोई ये नहीं है। हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व पे 100% पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी बहुत अच्छा लेगी और संगठन के प्रति अच्छा लेगी और काम करने वाले कार्यकर्ता का ही निर्णय लेगी। और एक धरातल पर रहने वाला, हमारे प्रदेश में बहुत ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं। अब राजस्थान में देख लो, MP में देख लो, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे दी और ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बना दिया, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ये एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक अपने संगठन के कार्यकर्ता का विश्वास उसके ऊपर करके उसकी जिम्मेवारी देने का काम करती है। चलो एक सवाल हो रहा है मेरा अहम, क्योंकि सवाल मैं जब करता हूँ ना तो पूरी डिटेल से करता हूँ और मैं जानने की पूरी एक DNA करते हैं उस चीज़ का। तो लास्ट में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आए, यहाँ से जो कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोक्कर हैं, अभी तो रहे नहीं वो क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो जो ये चुनाव होगा अब की बार कांग्रेस और BJP की जो टक्कर बताई जा रही है, तो जनता क्या सोच रही है? जनता अब की बार क्या सोच करके वोट देगी? कांग्रेस को देगी या फिर BJP को देगी? इसमें मैंने कैंडिडेट को निकाल दिया। तो पार्टी के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा, लोग क्या सोच कर अब की बार वोट करें? मैं समझता हूँ 1001% भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कार्यकर्ता जो टिकट लेके आएगा वो 100% यहाँ से विनर होगा। और कांग्रेस का तो कोई सब पता है, आपने कितने घोटाले किए हैं। 2014 के बाद घोटालों की लाइन लगी हुई है और 2014 के बाद प्रदेश में आज जो चहुमुखी विकास हुआ है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में जितना विकास हुआ है कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ। और धरातल पे पार्टी काम करती है। आज आपके सामने है, चाहे पेंशन घर बैठे बनने की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, या हर घर जल की नल की बात हो, मुफ्त सिलेंडर की बात हो, तो इस प्रकार की काफ़ी सुविधाएं सरकार ने दी है। नो पर्ची नो खर्ची की बात हो। तो बिल्कुल एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मान के चलते हैं भाई, कई बार मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, सुनता हूँ कि भाई जैसे किसी अब मतलब बहुत सारे कैंडिडेट उम्मीदवार हो कि भाई टिकट मिले हमको। ऐसा होता है कई बार, जैसे टिकट मिलने के बाद या आपको टिकट मिल जाएगा तो जो आपके जो BJP के जो टिकट लेने वाले थे वो कहीं ना कहीं कटौती करना चाहते हैं आपके इलेक्शन में। होता है ऐसा? BJP वाले करते हैं? मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ हमारे 10-12 कैंडिडेट या 10 हैं या 5 हैं या 20 हैं, जो भी हमारी समालखा विधानसभा, मेरे को पूर्ण विश्वास है अगर जो पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है तो समर्थन करेंगे। 100% सभी सामने झंडा लेके खड़ा होंगे और सभी पार्टी का प्रचार करेंगे और प्रत्यक्ष अपने प्रत्याशी को जिता के लाएंगे। अच्छा जी, तो ये बहुत एक अटपटा सवाल था और मैंने बातचीत की और मैं लगातार इनसे बातचीत करता रहूँगा और जो भी चर्चाएं चलेगी यहाँ को टिकट के लेकर के। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि कुछ दिन बाद मैं 1-2 दिन बाद वहाँ पे रोहतक पहुँचने की कोशिश करूँगा, जितनी भी विधानसभा कवर हो पाएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हम समालखा विधानसभा किशन छोकर हमारे साथ मौजूद थे। तब तक के लिए नमस्कार।